सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो एयरवे होती है वो इन्फ्लेम देखने को मिलती है। जैसा कि इस डायग्राम में आपने समझा रखा है, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब, जो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब होती है हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट की, वो बेसिकली इस तरीके से होती है जिसके अंदर एक स्पेस होता है जहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो होता रहता है। अब जब ये हमारे पास इन्फ्लेम हो जाती है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये जो होती है उसके अंदर थिक म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है और ये लाइनिंग जो होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो एयरवे का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिख के आनी है। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री और जो हमारे पास ट्रैकिया होता है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। इट इज़ आफ्टर फॉलो द इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन की वजह से ये देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। इन्हेलेशन ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल इरिटेंट्स, किसी भी केमिकल और फिज़िकल इरिटेंट्स का इन्हेलेशन, वायरल इन्फेक्शन एंड मैनी मोर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड टबैको एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से और जो इन्फेक्शन फैलता है हमारे पास, जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उन वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है और हमें ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फैलता है स्टार्टिंग टू एंड तक, उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी है जो हमें एग्ज़ाम में लिख के आनी होती है। इसको पढ़ते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि कॉजेज़, जो भी कॉजेज़ है इंक्लूडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टबैको और स्मोकिंग, उस वजह से जो हमारे पास ब्रोंकाई होती है हमारी, उसके अंदर म्यूकस का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा होता है या फिर म्यूकस का कलेक्शन होता है। कंजेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, ब्रोंकियल म्यूकस का कलेक्शन होता है। शीडिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स, उसकी वजह से जो ब्रोंकियल वॉल है उसके अंदर हमें डैमेज देखने को मिल सकता है और उसके अंदर जो सीक्रेशन होगा उस वजह से एडिमा कॉज होगा, यानी कि सब म्यूकोसा लेयर होती है वो उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और वहाँ पे पस का फॉर्मेशन या फिर जो म्यूकस का फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिलेगा। अल्टर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीलिएटेड ब्रोंकियल एपिथेलियल, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ब्रोंकियल सीलिया के वो अल्टर्ड होंगे, उनमें ख़राबी देखने को मिलेगी, इस वजह से ब्रोंकाइटिस होगा पेशेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमको कोई भी पेशेंट के अंदर जो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन फेस कर रहा है। म्यूकोप्लूरल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इंक्रीज WBC काउंट, जो WBC के काउंट है वो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी और इसके अलावा चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। नाइफ लाइक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, यानी कि सीवियर चेस्ट पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी। फीवर, बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाएगा फीवर की कंडीशन। प्रोडक्टिव कफ, बहुत ज़्यादा कफ प्रोड्यूस होगा पेशेंट के अंदर। चेंजेस एंड अपसेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, जो ब्रेथ साउंड है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और ब्रेथ साउंड अपसेंट भी देखने को मिल सकता है कोई केसेस के अंदर। नाउ नेक्स्ट इस कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हम कंडक्ट करवाते हैं या फिर हम परफॉर्म करते हैं ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। हिस्ट्री टेकन, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्पूटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और ABG एनालिसिस, ये सारे कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स हैं और कुछ हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट्स हैं। तो जैसा कि हमको पता है क्योंकि फीवर बढ़ेगा तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे और एनाल्जिक्स देंगे हम पेन को रिलीव करने के लिए। तो ये सारी कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है फिजिशियन के थ्रू और हमें पेशेंट को देनी होती है। नाउ प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड कंफर्टेबल पोजीशन, बेड रेस्ट और कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को। चेक वाइटल साइंस को चेक करेंगे, जैसे कि BP हो गया, पल्स रेट हो गया और रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, इन सब को हम चेक करेंगे। प्रोवाइड हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। वो हाइड्रेशन हम उसको
IV फ्लूइड्स के थ्रू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, और कुछ हॉट मील्स या फिर जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनके थ्रू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी का जो प्रोसीजर है वो हम परफॉर्म करेंगे ताकि पेशेंट को एयरवे में कोई प्रॉब्लम ना हो, सो ऑन। सो ये हमारा टॉपिक था। अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।